आइए आज की इस क्लास में फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हैं और ये भी जून 2024 वाला पीवाईक्यू से ही लिया गया है। ठीक है, देखो एग्जाम डेट 27 अगस्त 2024 और ये जो क्वेश्चन है शिफ्ट 1 से लिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्या डेटा गिवन था। इस तरह से टेबल गिवन था, बहुत ही सिंपल दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने के। ठीक है, और आपको पूरा समझाने का। ठीक है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और ऑलरेडी हमारा जून 2024 पीवाईक्यू से 6 डीआई सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप अगर नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिए ये वीडियोस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो कहा गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द रेवेन्यू इन लाख। टेबल में रेवेन्यू दिया गया है। ठीक है, ऑफ्टेन बाय पब्लिशिंग हाउस। पब्लिशिंग हाउस का रेवेन्यू गिवन है। वाइल सेलिंग 3 टाइप ऑफ पब्लिकेशन। 3 टाइप का पब्लिकेशन सेल कर रहा है। क्या क्या नेम है? बुक से, मैगजीन से, जर्नल से। ओके, ड्यूरिंग 4 ईयर्स। ये देखो 2020, 21, 22, 23। और जो कि पब्लिकेशन है जर्नल्स, मैगजीन, बुक्स, इन तीनों पब्लिकेशन का लाख में रेवेन्यू गिवन है। ये सब लाख फिगर का है। ठीक है, ये देखो ये सब रेवेन्यू दिया हुआ है हर एक पब्लिकेशन का, जर्नल्स, मैगजीन और बुक्स का। और इसी टेबल के आधार पर आपको जो क्वेश्चंस 5 गिवन है सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई होप आपको ये टेबल पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, देखो आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन में कहा है कि इफ द ईयर 2024 were to show the same percentage, ये तो परसेंट, रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द ईयर 2023। कह रहा है कि 2023 में जितना ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू का, उतना ही अगर 2024 में भी रहे, सेम रहे। ठीक है, तो 2023 में जो ग्रोथ होगा प्रीवियस ईयर मतलब 2022 से होगा, है ना। तो जितना ग्रोथ रहेगा, जितना ग्रोथ रहेगा वही ग्रोथ हमें 2024 में भी रखना है। और हमें निकलना क्या होगा? रेवेन्यू इन द ईयर 2024। तो उनका जो रेवेन्यू है 2024 का, तो रेवेन्यू कितना होगा? तो देखो रेवेन्यू किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का तो नहीं कहा है, तो हमें ऑल 3 पब्लिकेशन का रेवेन्यू लेना होगा। ठीक है, 2023 में देखो टोटल कितना रेवेन्यू था तीनों कैटेगरी से, तीनों पब्लिकेशन से। ठीक है, तो सबको प्लस कर दो, 40, और यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 79 है। प्लस करके देखो तो ये प्लस करके आएगा आपको 173। ठीक है, और इसी तरह से हमें 2023 में कितना ग्रोथ रेवेन्यू का है ये निकालने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का भी देख लेना है कि टोटल कितना था कि 2022 में। तो यहाँ पे प्लस करो 2020 का रेवेन्यू, तो आपको ये मिल जाएगा 169 लाख। और ये सब फिगर क्या है? लाख में दिया है। ठीक है, अब देखो कितना ग्रोथ है, तो ग्रोथ तो है ही। ठीक है, 2022 में जितना था 2023 में बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। तो कितना परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है? ठीक है, ग्रोथ, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, ये सब एक ही कंसेप्ट है। आपको जो कि करना है, देखो ग्रोथ रेट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, वही परसेंटेज इंक्रीज वाला कंसेप्ट या तो डिक्रीज वाला कंसेप्ट सेम ही है। ओके, ग्रोथ रेट इसी तरह से निकलता है। पहले आपको क्या करना है? डिफरेंस लेना है दोनों का। तो दोनों का डिफरेंस देखो 4 होगा, है ना। तो 4 को लेकर ऊपर, और किससे हमें इंक्रीज या तो ग्रोथ हो रहा है, किस ईयर से? तो प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर से हमेशा होता है ना इंक्रीज। तो प्रीवियस ईयर मतलब 2022 का डेटा हमें यहाँ पे नीचे लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है निकल के आ जाएगा। तो देखो अप्रोक्सीमेटली हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 169 को थोड़ा आसान बनाते हैं और इसे हम 170 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट का है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक जीरो तो कैंसिल हो गया, तो हमें अब मिला 40 डिवाइडेड बाई 17। तो इसे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 2.35 परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है। तो देखो इसे राउंड ऑफ करके आप ये भी बोल सकते हो कि 2.5% का रेट इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ रेट हुआ है। ठीक है, तो अब जाके देखो 2024 में भी इतना ही ग्रोथ अगर रहेगा तो उनका रेवेन्यू कितना होगा? ग्रोथ मतलब इतना ग्रोथ हुआ है, मतलब कि इंक्रीज हुआ है। तो 2023 में कितना है? 2000 देखो 23 में 173 ऑलरेडी लाख रुपीस का रेवेन्यू है। तो
इसे क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है 2.5%। 2.5% इंक्रीज जब करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा 2024 का रेवेन्यू। ठीक है, तो हमें इंक्रीज करना है मतलब क्या, 100 प्लस कर देना होता है, तब जाकर ना इंक्रीज होता है। ये तो खुद 100% है। ठीक है, ये तो खुद 100% है 2023 का जो वैल्यू है। तो 2024 में और इंक्रीज करना है ना 2.5, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, 100 प्लस कर देना होगा और हमें परसेंटेज निकालना होगा इतना, तब जाके 2024 का रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, 173 का निकल लो 102.5%, तो आपका 2024 का जो कि रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अब देखो इसे आप अगर एक बार सॉल्व करते हो, ठीक है, पूरा इसे पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसे पूरा एक बार आप मल्टीप्लाई कर दो, या तो कैंसिल भी कर सकते हो करके, जो दिखना आपको मिलेगा, या तो ऐसे भी आप निकल सकते हो कि 2.5% ही तो इंक्रीज होगा 2023 का जितना वैल्यू है उससे। तो देखो 173 तो ऑलरेडी है ही, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा, है ना। तो उसके 173 का आसपास कितना नंबर है, 177 ही है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। और इसे आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये है फंडा। ठीक है, भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का है, इन 2023 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम फ्रॉम बुक्स। बुक्स से कितना परसेंटेज रेवेन्यू आया है 2023 में। तो 2023 में टोटल रेवेन्यू कितना है, 173 लाख, है ना। और बुक्स का कितना है, 79 है। तो परसेंटेज कितना होगा, 79। मतलब बुक्स का जो रेवेन्यू है इससे टोटल रेवेन्यू से, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसे एक बार आसान बनाओ, 80 मान लो और इसे 175 भी मान सकते हो। ठीक है, इसे 175 मान लो, मल्टीप्लाई करो, अब देखो आसान हो जाएगा। तो 7 में जाएगा, 25 बार में 4 में जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 7 बार में, तो इसे डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके आपको मिलेगा 45.7, यानी अप्रोक्सीमेटली 46% हो जाएगा ये। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे कहा है कि देयर वेयर एन इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ पब्लिकेशन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर फॉर एग्जैक्टली डेस ईयर्स। मतलब कितना ऐसा साल रहेगा जहाँ पे एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन में दिखा जा रहा है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे। 2021 में देखो, ठीक है, 2021 में देखो कि इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। इंक्रीज हमेशा प्रीवियस ईयर से होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2021 से लेंगे, है ना। तो 2021 में जर्नल पे इंक्रीज हुआ है, मैगजीन पे भी हुआ है, और बुक्स में भी रेवेन्यू का इंक्रीज हुआ है, मतलब तीनों पब्लिकेशन में इंक्रीज हुआ है। 2022 में देखो, 2022 में हमें दिख रहा है कि जर्नल्स में इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसे हमें नहीं लेना है। ठीक है, इंक्रीज कहा है, और ये भी एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन में कहा है। ठीक है, फिर देखो मैगजीन में इंक्रीज हुआ है, ओके, और बुक्स में भी इंक्रीज हुआ है, 2 पब्लिकेशन में हो गया है, मतलब 2022 में 2 पब्लिकेशन में हो चुका है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 2023 का देखो, चेक करो, यहाँ पे नो चेंज हुआ है, पहले भी 40 था और 2023 में भी 40 रेवेन्यू है, और यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे एक ही ऐसा पब्लिकेशन है 2023 पे जो कि इंक्रीज हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब ये नहीं होगा, एटलीस्ट 2 का है ना, तो ये 2 ऐसा ईयर है जहाँ पे रेवेन्यू का इंक्रीज देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है, द ग्रोथ इन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का हमें ग्रोथ निकालना है इन 2023 का। ठीक है, इन कंपैरिजन टू 2020 में जितना था उससे कितना ग्रोथ हुआ है, टोटल रेवेन्यू हमें निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू मतलब इसे पूरा तीनों पब्लिकेशन का टोटल कर लो, तो ये 173 आया था। ठीक है, और 2020 का कितना है देखो, इसे प्लस कर दो तो आपको ये प्लस करके मिलेगा 150 लाख। अब देखो कितना ग्रोथ हुआ है, तो ग्रोथ निकालो। तो ग्रोथ किस तरह से आएगा,
डिफरेंस ही लिखना है ऊपर, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा इसका 23 डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। और जिस वर्ष से हम निकल रहे हैं कि इंक्रीज या तो ग्रोथ या तो डिक्रीज, उसे नीचे लिख देना। मतलब 2020 से हम निकल रहे हैं तो 150 नीचे आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 से, ठीक है। अब देखो इसे कैंसिल करो, एक बार में कैंसिल हो गया और 5 बार में कैंसिल कर सकते हो, 3 और ये आ गया 2, मतलब 46 नीचे 3। डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके देखो ये आपका आ जाएगा, मतलब देखो 15 बार में तो 45 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली यही मान लो 15%। ओके, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का है, व्हिच ईयर shows the highest change in revenue obtained from journals over the previous year। कौन सा ऐसा ईयर है जो कि जर्नल में हाईएस्ट रेवेन्यू का चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम 2021 पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ओनली 2 लाख का चेंजेस है ना, 2 लाख का चेंजेस है 2020 से 2021 में, 2 लाख का चेंजेस है। और 2021 से 2022 में देखो 7 लाख का चेंजेस है। चेंजेस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब देखो 2023 में नो चेंज है ना। तो हाईएस्ट चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है 2020 में, 2022 में, 2022 में ही ना हाईएस्ट चेंजेस देखने को मिला है। प्रीवियस ईयर में 47 था और 2022 में 40 था, मतलब 7 लाख का चेंजेस हुआ है, ठीक है। और 2021 में 2 लाख का चेंजेस था, तो हमें आंसर हो जाएगा 2022। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी 5 क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे भी आपको इसी तरह से वीडियोस मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ओके।